हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों लोग, आप बच्चों के लिए मैं कंप्यूटर की जो एमसीक्यू की जो सीरीज लेकर निकल पड़ा हूँ। इस वाली सीरीज में आज मैं आप बच्चों से जो हमारा अगला वाला टॉपिक है, क्या है भाई टॉपिक? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वाले टॉपिक के जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करने वाला हूं। मैंने इसके पहले प्रिंटर, फिर मेमोरी और फिर इंटरनेट के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, जैसा कि आप बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था। बच्चों ने उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पर ज़्यादा दबाव बनाया था, तो आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। इसके अलावा भी बच्चों ने एम एस एक्सेल और उसके शॉर्टकट की को लेकर भी बच्चों ने डिमांड की है, तो मेरा अगला वाला वीडियो आप एम एस एक्सेल और उसकी शॉर्टकट की से रिलेटेड ही देखेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको पहले ज़रूरत है, या जिसकी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ एमसीक्यू डिस्कशन होना चाहिए ताकि उस पर कमांड आ सके, तो मेरी सलाह ये है कि आप इसी वाले वीडियो के चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी टॉपिक आपका फेवरेट होगा, आप उसका नाम चैट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए। मेरा अगला वाला वीडियो आप बिल्कुल उसी टॉपिक पर देखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है? मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा होता हूँ यार, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर, है ये मैं आप बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को ऐसा लगे कि आप बच्चे लोगों को इन चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली मैं उन चीज़ों पर पहले काम करना पसंद करूंगा। मतलब मैं कहीं अगर कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो अगर वहां कहीं पर अगर बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो मुझे खुद दिल से खुशी होगी ना। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर सर को अपना समझकर चैट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे टॉपिक डाल दीजिए। अगला वाला टॉपिक वही वाला मेरा वीडियो होगा। ठीक है? अगला वाला वीडियो मेरा वही वाला टॉपिक होगा। अब ज़्यादा समय न लगाते हुए फटाक से हम लोग इस वाले वीडियो के कंटेंट पर चलते हैं। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यापम एग्जाम में पूछे गए पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उसे कवर किया हुआ है, जिस पर मैं आपसे डिटेल में, मतलब सिर्फ आंसर बता के नहीं निकल जाऊंगा, डिटेल में डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब जैसे ही आप जब क्वेश्चन देखो, तो आप कोशिश किया करो चैट सेक्शन में उसका आंसर देने की। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज, लोनेक्स, ओरेकल या डॉस? विंडोज ना हम सब लोग तकरीबन अपने सिस्टम में यूज करते हैं, है ना। अभी जैसे 2011 हम लोग अभी जैसे विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, है ना। इसके पहले एक्सपी वगैरह भी यूज करते थे, तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, बेसिकली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी लोग यूजुअली दरअसल कोडिंग वगैरह करते हैं, जो भी लोग यूजुअली सॉफ्टवेयर कंपनीज में होते हैं जिनको कोडिंग वगैरह बहुत पसंद आती है, तो वो लोग सामान्य रूप से लिनक्स सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है। और लास्ट है डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें तो ये ओ और एस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बताता है। तो इसने ये बोला कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज, लिनक्स और डॉस तो है ना। तो कौन सा नहीं है? ओरेकल नहीं है। ओरेकल एक कंपनी है जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाकर हम लोग को देती है। कई कई दफा एग्जाम में डीबीएमएस का भी फुल फॉर्म आ जाता है, दैट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी दिमाग में डाल लो। तो ओरेकल एक कंपनी है दरअसल, जो आप बच्चों को, जो हम लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाकर देती है। ठीक है? तो ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? जिन बच्चों ने यूज किया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने यूज नहीं किया होगा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डॉस में फाइल लेंथ की अधिकतम लेंथ 8 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? आपको बताना है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रयोग करने के लिए कब मिला था। तो इसका सही जवाब है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके दिमाग में चला जाना चाहिए, 1950 में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? ठीक है भाई, सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 1950 में आ गया। अब विंडोज कब आया? बेसिकली विंडोज जो है, हाँ बिल्कुल, हमारे जो बिल गेट्स साहब है इन्होंने एफर्ट दिया था इसके लिए। तो उन्होंने 1995 में विंडोज को लॉन्च किया था, 1995। इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है? आप लोग ने कई दफा अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में नोटपैड यूज किया होगा, तो जब कभी कंट्रोल एस मारेंगे तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो नोटपैड वाली जो फाइल है
किस फॉर्मेट में सेव होती है? तो उसका जवाब है डॉट टेक्स्ट, टीएक्सटी टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट हमेशा नोटपैड में सेव होता है। ये डॉट एक्सएलएस ना एक्सेल फाइल के लिए होता है। तो अगर पूछते हैं कि भाई एक्सेल फाइल किस में सेव होती है, तो डॉट एक्सएलएस में होती है। ये पीपीटी, जैसे मैं प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाकर आया हूँ, तो प्रेजेंटेशंस वगैरह, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह डॉट पीपीटी में सेव होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? बेसिकली कमांड इंटरप्रेटर क्या है कि जैसे आप ना अभी अपने लैपटॉप जब आप यूज कर रहे होंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि ना, आप ऐसे कमांड बता रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा, कोई फोल्डर ओपन कीजिएगा, कोई फाइल ओपन कीजिएगा। जैसे आप जाएंगे तो सी ड्राइव में ओपन करेंगे, है ना, सी ड्राइव ओपन करेंगे, कोई आपका फोल्डर कहीं पर सेव होगा, मान लिया किसी भी नाम से सेव है, तो उस फोल्डर को ओपन करना, और ऊपर ना एक टाइटल बार बना हुआ रहता है, वहां पर ना सीएमडी लिखना, सीएमडी लिख के एंटर मार देना। तो जैसे आप सीएमडी लिख के एंटर मारो तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, जिसमें आप कोई भी कमांड लिखकर अपने हिसाब से चीजों को हैंडल कर सकते हो, है ना। या फिर आप चाहो तो सर्च प्रॉम्प्ट, सर्च बार होता है नीचे, वहां जाकर जो है कमांड प्रॉम्प्ट लिख देना, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप कमांड वगैरह लिख सकते हो। तो एक कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है? बेसिकली अपनी सारी क्रियाओं को कमांड के थ्रू करने के लिए हमको प्लेटफॉर्म देता है। तो उसे और क्या कह सकते हैं हम लोग उसे और शेल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, केवल जरूरत पड़ने पर पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करना क्या कहलाता है? जब आपको जरूरत पड़ी तो आप क्या करो, पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करवा दो। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिमांड पेजिंग, क्योंकि मेरी जरूरत के हिसाब से मैंने ये काम किया, इस वजह से इसको हमने डिमांड पेजिंग का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है बच्चे लोग, FAT का पूरा नाम क्या है? फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल अलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, या फॉर्मेट अलोकेशन टेबल? हमको ना आंसर करने की कोशिश करनी भाई मेरे साथ में। फैट का जो पूरा नाम है वो है फाइल अलोकेशन टेबल। 8वें का है आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बायोस का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा? ये जो बायोस है, दरअसल इसमें जो बी है दैट इज बायस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए यूज होता है। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट, और एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम। तो ये दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बूटिंग का तात्पर्य क्या है? भाई अगर आपको जो है कंप्यूटर को बूट करना है, कई दफा आपने ये भी सुना होगा कि कंप्यूटर रिबूट हो रहा है, तो रिबूट हो रहा है या बूट हो रहा है उसका मतलब है कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना। तो बूटिंग का तात्पर्य कुछ और नहीं है, वह है कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, पेज फॉल्ट कब होता है? जब पेज मेमोरी में मौजूद होता है, जब डेडलॉक होता है, जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है, जब बफरिंग होती है। देखो, डेडलॉक होना और बफरिंग होना पहले ये समझ लो। डेडलॉक होने का मतलब ये है कि कभी कभी ना आपका ना पूरा सिस्टम हैंग हो जाता होगा, कुछ भी जाके कहीं भी क्लिक करो, वो राइट वाला बटन पे क्लोज करने जाओ तो कुछ भी क्लोज नहीं होता। वैसे सामान्य रूप से ऊपर क्लोज वाले बटन पे तो लाल कलर की बत्ती जलती है, नोटिस किया कभी? कुछ नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हो, उस चीज से हटने के लिए ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट मारते हो। ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट मारते हो तो एंड टास्क निकल कर आता है। एंड टास्क में आकर आप किसी भी टास्क को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गेम खेल रहे हो तो गेम खुली होगी, या पीपीटी चला रहे हो तो कोई पीपीटी खुली होगी, तो उस टास्क को आप एंड कर सकते हो, वो पर्टिकुलर टास्क खुल जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा, और डेडलॉक भी खुल जाएगा। तो डेडलॉक क्या होता है? जब आपका सब कुछ हैंग हो चुका होता है। वैसे ही बफरिंग क्या होता है? जैसे कई कई दफा जो है आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो वीडियोस बहुत रुक रुक के चलता है। क्यों रुक रुक के चल रहा है? क्योंकि वो डेटा बहुत खा रहा है। डेटा बहुत खा रहा है तो आपका जो वीडियो है वो बफर कर रहा है। समझ गए बफरिंग क्या होता है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है जब पेज मेन मेमोरी में मौजूद होता है, जब पेज मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। जब जो पेज है वो मेन मेमोरी में जब मौजूद नहीं होता है, उसी स्थिति में पेज फॉल्ट आता है। मेमोरी में अगर मौजूद होगा तो पेज फॉल्ट भी नहीं आएगा। पेज फॉल्ट क्या होता है कि जब आप उस चीज को एक्सेस ना कर सको, है ना, या फिर जब आप उस चीज को एडिट ना कर सको, हम उस चीज को पेज फॉल्ट की स्थिति में कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है, बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए, डेडलॉक की रिकवरी के लिए, डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब जरा बात को समझो, बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग को डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। प्रिवेंट मतलब डेडलॉक को रोकने के लिए हम लोग करते हैं, ताकि वो डेडलॉक ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होती है? मैं ये मानता हूं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो जवाब है हम में से हर कोई बच्चा दे सकता है,
फाइल को डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होती है। आप रिसाइकल बिन में जाकर किसी फाइल को जो आपने भूल चूक लेनी देनी डिलीट कर दिया होगा, आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर है भी। क्वेश्चन नंबर 14, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का, ओपन सोर्स है, इनमें से कोई नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो लिनक्स है वो दरअसल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी इंसान उसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि वो सभी के लिए फ्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई डीएसएम का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, या फिर डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, या फिर डिमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी? तो डीएसएम का पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। 15 का है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, आईडीएल का पूरा नाम क्या है? आईडीएल का पूरा नाम इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, या फिर इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, या फिर इंटरफेस डेटा लैंग्वेज, या फिर इंटरफेस डेटा लाइब्रेरी? ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 कहता है बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं, हॉट बूट कहते हैं, कोल्ड हॉट बूट कहते हैं, कोल्ड हॉट स्ट्रैप कहते हैं? बूट स्ट्रैपिंग दरअसल कोल्ड बूट को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर सही जवाब होगा कोल्ड बूट। क्वेश्चन नंबर 18, पेंस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है डिस्क प्रोडक्शन के लिए, सीपीयू के प्रोडक्शन के लिए, मेमोरी के प्रोडक्शन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? अब जरा बात को समझो। फेंस, फेंस का मतलब पता क्या होता है? फेंस का मतलब होता है बाड़ा लगाना। मतलब आप अगर फेंस की मेरे से इंग्लिश पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा फेंस का मतलब है बाड़ा, है ना? बाड़ा मतलब कि जैसे आपका कोई गार्डन है, आप उसके चारों तरफ ऐसे लोहे की तार बांध देते हो ताकि उसमें गैया वगैरह ना घुसे, तो इसका मतलब आपने क्या किया? बाड़ा लगा दिया, फेंस लगा दिया। ये रजिस्टर क्या पता है? रजिस्टर एक टाइप की मेमोरी होती है। मैंने आपको मेमोरी के लेक्चर में बताया है कि रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, है ना? तो अब बाड़ा लगा रहा हूं मेमोरी पर, तो क्या कर रहा हूं? मेमोरी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 पर हो जाएगा सी, मेमोरी प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होता है, कम होता है, कांस्टेंट होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेज का साइज बढ़ेगा तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, खंडों में बट जाना, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? क्वेश्चन 20 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, मैक, एमएस डॉस, इनमें से कोई नहीं। भाई विंडोज और मैक जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, लेकिन एमएस डॉस के पास थोड़ी सी लिमिटेशंस है, तो जो एमएस डॉस है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहे ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू। अगर आप बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि हाँ मतलब सर के साथ पढ़ के मजा आ रहा है, तो लाइक चैनल पर हिट करना ना भूलिएगा। चैट सेक्शन पर, कमेंट सेक्शन पर मुझे मोटिवेशन देना ना भूलिएगा। अगर कुछ भी खराब लगा हो तो डिसलाइक ही हिट कर देना। कमेंट सेक्शन पे कोई बात अगर ना अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लिख देना, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूंगा साफ मन से, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आपके जो कमेंट है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं अगले वीडियो पर ऐसे ही पसीना बहाने के लिए। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो पर। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं।